हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक। पहले मैं दीज डेज करती थी और वो बिल्कुल ही यानी कि टाइमलेस होते थे। बट अभी मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक, एटलीस्ट इस वीक तक कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या कौन सी ऐसी एनर्जी हैं या कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपको नहीं करने। ठीक है ना, कोशिश करना है कि आप उनको गुरेज करें, उनको अवॉइड करें। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो जनाब, ये रीडिंग आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, फ्रेंड्स, कोलीग्स, बिजनेस, जॉब, करियर, एनीथिंग, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इन लॉज, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट्सोएवर। तो आपने इसको बिल्कुल उसी तरह देखना है जिस तरीके से ये आपसे मैच करे। और अगर इसमें से कोई भी मैसेज आपसे मैच नहीं करता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सबसे पहला कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। फड़क फड़क के कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये रीयूनियन होगा आपका काफ़ी सारे लोगों से, पुराने बडीज से, पुराने दोस्तों से। किसी के साथ आपका मीटअप प्लान है, आप किसी से मुलाकात करेंगे। ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। पैसों को सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फजूल खर्ची ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टीज़ को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहले मैं आपको साइंस पढ़ देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज 2 दफ़ा, एंड देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। किसी नए काम में बिल्कुल भी मत पड़ें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पर लग रही है कि जैसे आप बड़े इंथुजियास्टिक हुए हैं कि अब तो मैंने ये नया काम शुरू कर देना, अब तो देखना बस मैं क्या ही कर दूँ, क्या ना हो जाए, थोड़ा सा उसको तहम्मुल से काम लें। ये अच्छी बात है कि आपकी रीडिंग क्वीन ऑफ कप से स्टार्ट हो रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्व होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइलेंट और आइसोलेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मिंगल करें, लोगों से बातचीत करें। कुछ लोग आपसे मिलना चाहेंगे, किसी से उठकर आपको मिलना पड़ेगा। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स देयर विल बी सेलिब्रेशंस, इवेंट्स, गैदरिंग्स, कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा होगा। जिस चीज़ पर आपने सेविंग्स का प्लान किया था उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करें। सेविंग्स में से पैसे निकाल कर खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जब आपके फ्रेंड्स या आपके बडीज़ आपको कहें कि गेट टुगेदर करते हैं, हैंग आउट करते हैं, तो चलो वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि कोई ना कोई आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट कर चुका है। तो उसको लगेगा कि उसको कॉल कर लेते हैं, उसको बुला लेते हैं, बिल्स वगैरह का लेना देना उसकी तरफ से हो जाएगा। अननेसेसरीली आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी कोलीग को, किसी सिबलिंग को, किसी पार्टनर को, ख़ास तौर पे किसी दोस्त को बिला वजह में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट मत कीजिएगा कि जो है ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रही हो, ये मत करो, इस तरह मत चलो, बिकॉज यू नेवर नो कि अगले का मूड क्या है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग एटलीस्ट, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग एनीथिंग एटलीस्ट दिस वीक, तो उसके लिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप कुछ प्रेफरेंस देंगे कि आप ज़रा कॉर्नर्ड रहें। आप कॉर्नर्ड रहना भी चाहेंगे तो आपको कॉर्नर रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको फ्रंट फुट पर आकर खेलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिजर्व नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पता नहीं, आपका कुछ सेल्फ सेंटर्ड सा माइंड हुआ हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी से बात करना चाहें, मिलना चाहें तो आप मिलेंगे। शायद होम सिकनेस हो रही है आपको या क्या हो रहा है, बट आप थोड़े से बहुत ज़्यादा रिज़र्व एटीट्यूड और रिज़र्व एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा मिंगल करें। आप किसी को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। इस टीचर के हाथ में ये टीचर का इमेज बना हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोग टीचर ही हों, किंडरगार्टन के टीचर हों, केजी क्लास के टीचर्स हों, या फिर आपको मॉन्टेसरी से या प्री लर्नर से जो है ना कोई आपका ताल्लुक़ होगा। आप डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप कुछ मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं। बट व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, आप किसी ख़ास को तवज्जो देना चाह रहे हैं, आप किसी ख़ास के ऊपर जो है ना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी का।
सो यू शुड अवॉइड दिस. कोशिश करें कि थोड़ा सा ओपन अप रहें. तो क्योंकि मैं आपको इस वीक में क्या चीज़ें आप करें और क्या चीज़ें आप ना करें, कोशिश करें कि गुरेज करें, अवॉइड करें, उसके लिए गाइड कर रही हूँ. पेज ऑफ वॉन्ट्स, जब तक आपकी पूरी किसी मामले में पूरी प्लानिंग ना हुई हुई हो, कोई भी चीज़ आंख बंद करके स्टार्ट ना करें. पुराने टास्क को टेकअप करें, उनको कंप्लीट करें, फिर न्यू प्लान्स पर जंप करें. विद द फोर ऑफ वॉन्ट्स, कोई फ्रेंड आपको मिलने को कह रहा है, मिल लीजिए, अवॉइड ना कीजिए. और ये ज़रूर देखिए कि इसका मुलाकात करने का, सेलिब्रेट करने का, कि कोई आपको न्यूज़ ऐसी पता चलेगी जिस न्यूज़ से आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट होंगे. आपको लगेगा कि ओ वाओ, दैट्स अमेजिंग, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, ज़बरदस्त सी खबर है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें तो मज़ीद कमिटमेंट की बात है, कनेक्टिविटी की बात है. और फिर आप कोई ना कोई अपनी ड्रीम प्लानिंग कर रहे हैं, और उस ड्रीम प्लानिंग में हो सकता है आपने जो सेविंग की हो, आपको किसी कार को मेंड करना है, कार को रेनोवेट करना है, कोई भी चीज़ करना है. ट्राई करें कि पहले आप सेविंग्स करें. जब आपके पास सेविंग्स हो जाए और ऐसा हो जाए कि आप उस सेविंग्स में से कुछ उसमें से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करें, वरना अभी की बची कुची सेविंग्स के ऊपर से में से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक. 10 ऑफ कप्स, फैमिली के साथ आपको थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको थोड़ा सा मी टाइम दे. यू नीड सम आइसोलेशन टाइम. और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़े से कंट्रोल से हुए हुए हैं. आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपको तवज्जो नहीं दे रहा या आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है. आप दोनों को थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है. 10 ऑफ कप्स आया है तो दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप. तो फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो करिए, अवॉइड ना कीजिए. फैमिली टाइम मांग रही है तो टाइम दीजिए, अवॉइड मत कीजिए. फैमिली ने बहुत सारा टाइम आपका वैसे ही कंज्यूम कर लिया है तो अब थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए. ठीक है. आपको कोई शादी का इनविटेशन भेजेगा और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट टू. ये हो सकता है. विद द 10 ऑफ कप्स, प्रपोज़ल वाली बात भी बहुत ज़्यादा है. प्रपोज़ल आ सकता है किसी का, क्योंकि लिटरली यहाँ पर एक वेडिंग कपल जो है वो डांस कर रहा है, पीछे कोई फूट फूट कर रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है, वल्ला आलम. दूसरा आदमी फुल टोनारी वाइन पी रहा है, एंड देन समबडी इज़ टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल. मुझे ये 3 दोस्तें ये यहाँ लग रही हैं और आप मुझे ये चौथे पर्सन लग रहे हैं. तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है और आपको क्या अवॉइड करना है. कमिटमेंट को इग्नोर ना करें, रिलेशनशिप के ऊपर टाइम दें, रिजर्व ना हो तो ज़्यादा बेटर है, ओपन अप रहें. पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. जस्टिस. मैंने कहा था ना कि नया काम शुरू होने से पहले पुराने मैटर्स को देखिएगा. कोई भी चीज़ जो कि अभी पेंडिंग में है, पहले आप उसको क्लियर कर दें, रफ़ा दफ़ा कर दें मामला, और रिज़ॉल्व कर दें. चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें सही हो जाएं. कोशिश करें कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जस्टिफाइड मैनर में डील करें, फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नए प्लान की तरफ जाएं. ठीक है. 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक. देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपसे कोई आपका क्लोज्ड वन आपसे लोन मांगेगा, और वो आपसे ऐसे लोन मांगेगा कि जैसे मेरा ये काम होने वाला है तो मुझे पेमेंट दे दो, मेरा ये जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी. आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं करूं या ना करूं, बिकॉज अभी तो मेरी अपनी सेविंग्स खटाई में पड़ी हुई हैं. कोई फ्रेंड आपसे डिलिबरेटली मीटअप करेगा तो मैंने कहा था ना कि उसको मिलने दें, आने दें, देखें उसकी इंटेंशंस क्या है. यह पता चल गया 6 ऑफ पेंटिकल्स से क्या है. समबडी थिंक्स कि आप किसी और ही को तवज्जो देते हैं, इसको तवज्जो नहीं देते. किसी को लगता है कि जैसे आप सिर्फ उन्हीं को भरते हैं, इनको नहीं भरते. तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, और अगर कोई आपसे किसी पैसों की डिमांड करे, बहुत ही वाइजली, अगर आपकी गुंजाइश है तो बहुत वाइजली आपने कंट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज नॉट. 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है. 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है.
टेम्परेंस सेजिटेरियस, पेशेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा अब भी कह रही हूँ, पेशेंस, टॉलरेंस, डिले, अपनी हेल्थ को देखिए, सेविंग्स किसी लग्जरी पर डालने के बजाय कोई हेल्थ ट्रिगर हो सकता है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कीजिएगा। मे बी आपको बहुत इमीडिएट बेसिस पर किसी हेल्थ रिकवरी की तरफ या किसी टेस्ट की तरफ या किसी भी मैटर जो कि हेल्थ से रिलेटेड है उस तरफ जाना पड़े। एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे आप दिन में 1000 स्टेप्स ही क्यों ना करें, लेकिन करें ज़रूर। एक और बात, अगर आप बहुत किसी ऐसे ओपन जिम में जाते हैं जहाँ पर पब्लिकली आपको लोग देख सकते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ ना जाएं। लग्जीरियस किस्म के जिम्स को ज्वाइन ना करें। ऐसे जिम्स जहाँ पर अगर आप ट्रेंड हो चुके हैं तो आप वहाँ से अपनी मेंबरशिप ख़त्म करके, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी सेविंग्स को ना ख़तरे में डालने वाले हैं, और ये आप बड़े सिली और स्टूपिड माइंडसेट के साथ करेंगे, सॉरी टू से। तो ये मैं आपको अगर इधर कहूँ कि इस रीडिंग में व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक, एक रेड फ्लैग के तौर पर मैं आपको अगर कहूँ कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी, आपने अपनी सेविंग्स को टच नहीं करना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स यहाँ स्ट्रेंथ। हो सकता है आपके बडीज़, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके कज़न्स, आपके लव वंस, आपके क्लोज वंस आपको, जैसे मैंने कहा ना, आप अननेसेसरीली किसी को डांटे डपटे मत, क्योंकि यू नेवर नो अगला किस माइंडसेट में हो। वो पहले तो आपको बहुत लाइटली लेगा, फिर हो सकता है वो बोले भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, क्या तुमने जो है वो तनकीद का जो ना वो पिंडारा बॉक्स खोल दिया है। आपको किसी, जैसे देखिए यहाँ पर हेल्थ की बात मैंने की थी, यहाँ पर एक एक्सीडेंट से रिकवरी करके कोई खड़ा हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिजियोथेरेपी होना ज़्यादा बेटर है। 3 ऑफ कप्स में आपने जिस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है वो ये कि थोड़ा सा आपने बुर्दबारी से, जिसे कहना चाहिए कि बहादुरी से, थोड़ी मेच्योरिटी से ना, आपने फ्रेंड्स को, क्लोज्ड वंस को, टीम वर्क को, इन मैटर्स को आपने बहुत बहादुरी से आपने डील करा। इमोशनल नहीं होना, वैसे भी आप इमोशनल नहीं होते हुए नज़र आ रहे, और अच्छी बात है कि आप इमोशनल नहीं ही होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक, क्या आपको इस वीक अवॉइड करना चाहिए? वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक, वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस वीक। What you should avoid doing this week. टॉयल एंड लेबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत ज़्यादा काम ना करें, मेहनत तलब काम ना। मेच्योर वुमेन, मैंने कहा था मेच्योरिटी से मैटर डील करना है। हाउस, घर का मामला। डिस्पेयर, यानी कि घूम फिर कर नीचे वही वाली चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको गाइड की हैं। कोई आपसे अपने घर के मामले को सेटल करने के लिए लिटरली पैसे मांग सकता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जो मैंने अभी ऊपर बात कही थी, मुझे रेंट देना है, मुझे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, मेरे ऊपर लोन आ गया है, कोई भी ऐसी चीज़ कोई आपसे कहेगा, और देखो अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो प्लीज़ ज़रा मुझे ना ये चीज़ दिखाओ और करवा दो। अननेसेसरीली मज़दूरों वाला काम ना करें। जो मज़दूर करते हैं उनको ही करने दें, किसी को हायर कर लें लेकिन ख़ुद से काम ना करें। यू आर अ मेच्योर पर्सन, सेंसिबल पर्सन, तो थोड़ा दिमाग से काम लें, अपने आप को ड्रेन ना करें, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा काम करेंगे कि आप, ये वाला मामला आपके साथ हो सकता है। घर का कोई पोर्शन है, घर का कोई एक हिस्सा है जो आप रेंट आउट करना चाहते हैं या किसी से रेंट खाली करवाना चाहते हैं, वो उसके ऊपर विराजमान हो गया है, वो आपको ये बोलेगा कि भाई अभी मैं घर नहीं छोड़ सकता, मेरी अभी कहीं जॉब नहीं है, मुझे नया कहाँ से मिलेगा, या तो जो एडवांस है वो हो सकता है मामला, तो आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो काम जिसमें आप इतना ज़्यादा फिज़िकली मेंटली ड्रेन हो जाए, ना करें। और किसी मेच्योर वुमेन से ज़रूर कंसल्ट करें, कोई आपकी बड़ी बहन हो, आपकी वालदा हो, आपके काम की जगह पर कोई ऐसी खातून हो जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी मदर इन लॉ, या घर की कोई बड़ी बुज़ुर्ग, या कोई भी ऐसी फ्रेंड, कोई भी ऐसा सेंसिबल पर्सन जो आपको थोड़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, उससे आप बात ज़रूर करें। एंड ट्राई टू बिहेव एंड सेंस लाइक अ मेच्योर वुमेन, ठीक है।
घर के किसी मैटर को लेकर अगर आपसे कोई बात करता है कि यार हम ये वाला पोर्शन रेंट पे दे दें, हम ये कर लें, कोशिश करें कि अभी आप इन चीज़ों में ना पड़ें। अनलेस कि कोई जॉबलेस है, किसी के अपने मामला गड़बड़ चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हुआ हुआ है और वो आपकी किसी ऑप्शन को कहे कि यार तुम ज़रा इस तरफ ध्यान दो, तो दैट इज़ नॉट योर कॉल। ये चीज़ आपने बहुत एहतियात करनी है। मौत अपनी अपनी होती है ना, इसी तरह मामलात भी अपने अपने होते हैं। आप उसको बोलें कि भाई तुम कोई और तरीका ढूंढो, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने एक बात फाइनेंसेस और सेविंग्स की कही और एक ये मामला मुझे नज़र आ रहा है, आपको कोई ट्रैप करेगा पैसों के मामले में, तो आपने एवॉइड करना है, नए पंगे नहीं लेने, आइसोलेट नहीं होना, रिलेशनशिप को टाइम देना है, टाइम बहुत मिल रहा है तो स्पेस लेनी है, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, एंड यू नो दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये है आपकी बड़ी शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आप क्या अवॉइड करें ये करना या ये ना करना। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मुझे मज़ीद इस एरिया से रिलेटेड गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे एक सिंगल क्वेश्चन में ही गाइडेंस दे दें या मुझे 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स का स्लॉट दे दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम अवेलेबल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।